नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका संविधान के आर्टिकल नंबर 274 274 में। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको पहले मैं समझा देता हूं। हमारे देश में भारत सरकार जो कर लगाती है, कई बार उन कर से केंद्र सरकार को फायदा होता है और कई बार उन करों से राज्य सरकार को फायदा होता है। अब इस आर्टिकल में साफ साफ कहा गया कि अगर राज्य के लिए कोई कर भारत सरकार लगाता है जिससे किसी राज्य की इनकम में वृद्धि होती है या इनकम में नुकसान होता है, कमी होती है, तो ऐसा कोई भी कर लगाए जाने से पूर्व राष्ट्रपति से परमिशन ले ली जाएगी। राष्ट्रपति पहले इस बात को बताएगा कि हां ठीक है, इस पर आप कानून बनाइए, क्योंकि इसका संबंध राज्यों से है तो पहले राष्ट्रपति से कहलवा लिया जाता है, बाद में इसे केंद्र सरकार लागू करती है और लोकसभा राज्यसभा इसे क्या करते हैं, पारित करते हैं। यही बात आर्टिकल नंबर 74 में कही गई है। बस उसके शब्द संवैधानिक हैं, थोड़ा सा राजनीतिक या पॉलिटिकल शब्द हैं, उनको आप इस तरह से समझ लीजिएगा। आइए मैं आपको समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है। ओवरऑल ऐसे कराधान जो कलेक्शन हो रहा है जिसमें राज्य हितबद्ध है, जिसमें राज्य का भी हिस्सा है, प्रभाव डालने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश। ऐसा कोई भी नियम जो सरकार बनाने जा रही है जिससे राज्य के हित में कोई क्वेश्चन लगने वाला, बढ़ने वाला या घटने वाला, तो ऐसे में राष्ट्रपति पहले क्या करेगा, सिफारिश की जाए राष्ट्रपति से कि भैया करें कि ना करें। तो राष्ट्रपति जब रिकमेंड करेंगे, एडवाइज करेंगे, तभी आगे काम होगा। इसी बारे में बताया गया कोई विधेयक या संशोधन जो ऐसे कर या शुल्क जिसमें राज्य हितबद्ध है, राज्य का फायदा है, आरोपित करता है या उसमें परिवर्तन करता, टैक्स लगाना या टैक्स के रेट में चेंज करना, भारतीय आय कर से संबंधित अभिनियमितियों के प्रयोजन के लिए, यानी कोई नियम अलग से बनाने के लिए परिभाषित, जैसे कृषि आय से कोई आय में चेंज करना चाह रहे हैं, इसके पद के अर्थ में परिवर्तन करता है। कृषि आय से संबंधित इनकम में कोई चेंज अगर भारत सरकार, क्योंकि अभी कृषि पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर इस पर कोई चेंज होता है अथवा जो उस सिद्धांत को प्रभावित करता है जिससे इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में से 267, 68, 69, 70 वाले किसी उपबंध के अधीन राज्य को धन राशि वितरणीय है, किसी ऐसे नियम से जहां पर केंद्र सरकार टैक्स कलेक्शन करता है, राज्यों को बांट देता है, केंद्र सरकार कलेक्शन करता है, अपने पास रखता है, कुछ राज्यों को बांट देता है, कुछ ऐसे नियम है जिसमें केंद्र सरकार लगाता है लेकिन कलेक्ट राज्य सरकार करती है। तो ऐसे जितने भी नियम है, इन सभी के अधीन अगर इनकम राज्य को हो रही है, राज्य को भी देना है, अगर उसका हिस्सा राज्य के पास भी जाएगा, तो जो संघ के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिभार आरोपित करता है, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में वर्णित है, संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि यह सामान्य विधेयक होगा, आर्टिकल 117 माना जाएगा। क्या कह रहा है, संसद के किसी सदन में इसको स्थापित किया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद। ये 110 में नहीं आएगा, ये 117 में आएगा, या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तभी प्रस्तावित होगा जब राष्ट्रपति सिफारिश करेगा, तब। सीधी सी बात। इस अनुच्छेद में ऐसा कर या शुल्क जिसमें राज्य हितबद्ध है, जिसमें राज्य जुड़ा हुआ है, पद से ऐसा कोई कर शुल्क अभिप्रेरित है। कौन कौन सा, कौन से ऐसे शुल्क हैं जिस पर यह चेंजेस किया जा रहा है, तो 2 पॉइंट बताए गए। पहला पॉइंट बताया गया जिसके शुद्ध आगम पूर्णतया या भागता किसी राज्य को सौंपे जाएं, कुछ हिस्सा सौंपा जाए या पूरा हिस्सा राज्य को सौंप दिया जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बताई गई खा नंबर में, जिसके शुद्ध आगम के प्रति निर्देश भारत की संचित निधि में है, राज्य को देने वाली अगर कोई इनकम है, तो इस पर भी अगर कोई चेंज हो रहा है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन, सिफारिश के बाद ही ऐसा किया जाएगा। वही जो मैंने पीछे बताया, उतनी बात आप उतना समझ के रखिएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। इतना क्लिष्ट लैंग्वेज में परेशान होने की जरूरत नहीं है, उलझिए मत। वो बहुत जब डीप में जरूरत पड़ जाए, जब आप मुख्यमंत्री बन जाएं और आपका हिस्सा ना मिले, तब फिर ये होता है कि ये वाले आर्टिकल में क्या लिखा है। लेकिन अभी तो आपको सिर्फ IAS, PCS, कलेक्टर, LLB करना है, तो फिर टेंशन किस बात की। हाँ, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे और आपने देखा है, मेरी बात आपको अच्छी लगी है, आप कभी फंसे हैं, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपका जो प्रॉब्लम था, जो आपकी समस्या थी, जो आपके क्वेश्चन थे, सॉल्व हुए और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले आर्टिकल में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।